Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं ज़फ़र हूँ और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल में इफ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट इन एक्सेल। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल में इफ स्टेटमेंट या इफ फंक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी शर्त अर्थात कंडीशन के आधार पर अलग अलग परिणाम यानी रिजल्ट दिखाने हों। यह एक लॉजिकल फंक्शन है जो किसी शर्त के सच यानी ट्रू या झूठ यानी फॉल्स होने के आधार पर अलग अलग परिणाम देता है। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट शर्त कॉमा सच होने पर परिणाम कॉमा झूठ होने पर परिणाम ब्रैकेट क्लोज। शर्त अर्थात कंडीशन वह टेस्ट या चेक करने वाला हिस्सा जो आप चाहते हैं, जैसे कि A1 ग्रेटर देन 101। सच होने पर परिणाम जब शर्त सच अर्थात ट्रू हो तब जो परिणाम दिखाना हो। झूठ होने पर परिणाम जब शर्त झूठ अर्थात फॉल्स हो तब जो परिणाम दिखाना हो। उदाहरण नंबर 1, साधारण इफ स्टेटमेंट। मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि A1 में रखा नंबर 10 से ज़्यादा है या नहीं, तो आप यह इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन 10 कॉमा हाँ यानी यस कॉमा नहीं यानी नो ब्रैकेट क्लोज। अगर A1 में नंबर 10 से ज़्यादा होगा तो परिणाम हाँ होगा। अगर A1 में नंबर 10 या उससे कम होगा तो परिणाम नहीं होगा। नंबर 2, इफ स्टेटमेंट विथ नंबर्स। मान लीजिए आपको A1 और B1 के बीच तुलना करनी है और अगर A1 B1 से बड़ी हो तो A1 को ही दिखाना है और अगर A1 छोटा हो तो B1 को दिखाना है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन B1 कॉमा A1 कॉमा B1 ब्रैकेट क्लोज। नंबर 3, मल्टीपल स्टेटमेंट नेस्टेड इफ। अगर आपको एक से अधिक शर्तों के आधार पर परिणाम चाहिए तो आप इफ स्टेटमेंट को अंदर ही अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन 10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल बड़ा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 इक्वल टू 10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल समान इन्वर्टेड कॉमा डबल क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल छोटा इन्वर्टेड कॉमा डबल
ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। इस उदाहरण में अगर A1 में 10 से बड़ा नंबर होगा तो बड़ा दिखेगा, अगर A1 में 10 होगा तो समान दिखेगा, और अगर A1 में 10 से छोटा होगा तो छोटा दिखेगा। टिप्स: इफ स्टेटमेंट्स में ट्रू और फॉल्स के लिए आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आप कई स्टेटमेंट्स को नेस्टेड अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ कर सकते हैं, जिससे आप अधिक शर्तों के आधार पर परिणाम तय कर सकते हैं। एक्सेल में इफ स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी शर्त के आधार पर परिणाम निर्धारित करने होते हैं। यह बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है जिससे हम डेटा में शर्तों के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष: एक्सेल में इफ स्टेटमेंट का उपयोग शर्तों यानी कि कंडीशंस के आधार पर परिणामों को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब हमें तय करना हो कि किसी विशेष मान यानी वैल्यू या स्थिति अर्थात कंडीशन के आधार पर डेटा में क्या बदलाव होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी छात्र की परीक्षा में अंक यानी मार्क्स के आधार पर उसकी श्रेणी अर्थात कैटेगरी जानना चाहते हैं तो हम इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 ग्रेटर देन 50 कॉमा डबल कॉमा पास डबल कॉमा क्लोज कॉमा डबल कॉमा फेल डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यह फॉर्मूला यह तय करेगा कि A1 में अंक 50 या उससे अधिक हैं तो परिणाम पास होगा, और अगर 50 से कम है तो फेल होगा। इफ स्टेटमेंट का सही तरीके से उपयोग करने से आप आसानी से डेटा का विश्लेषण और निर्णय ले सकते हैं, जिससे काम तेजी से और अधिक सटीकता से होता है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe, and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।